हाय, कैसे हो? सवाल बनाए थे कि नहीं लास्ट लेक्चर से रिलेटेड? उम्मीद है कि सवाल बनाया होगा। वेरी गुड। तो इंटरफेरेंस पे हम लोग बढ़ रहे थे आगे। तो इंटरफेरेंस पर फिर से थोड़ा सा एक रिव्यू लेते हैं। और लास्ट लेक्चर में 5 मिनट का कुछ वीडियो धुंधला आ गया था। यस, तो उसको भी कंटिन्यू कर देता हूँ। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस क्या होता है उसको एक झलक में फटाफट देख लेता हूँ, यानी रिव्यू कर लेता हूँ इस बात को। इंटरफेरेंस क्या होता है देखो, मान लेते हैं ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। मान लेते हैं ये एक सोर्स ऑफ लाइट है S1 और ये एक सोर्स ऑफ लाइट है S2 और यहां पर कोई स्क्रीन है। ओके, S1 सोर्स, S2 सोर्स और वहां पर कोई स्क्रीन है मान लेते हैं। और यहां से लाइट मान लेते हैं यहां गया और यहां से लाइट यहां गया। देखते हैं दिखता है कि नहीं। दिख रहा है। तो यानी यहां से क्या गया, लाइट वेव गया ना, इस तरह से वेव वेव ऐसे ऐसे होता है कि नहीं। चलो ऐसे ऐसे क्यों बनाए समझाता हूं। और ऐसे 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 वेव गया ऐसे ऐसे, और यहां पॉइंट पर P पर सुपर इम्पोज कर रहा है। यहां जो सोर्स था उस सोर्स का एम्पलीट्यूड था A1 और इंटेंसिटी था I1, ऐसा हम मान लेते हैं। और इसका एम्पलीट्यूड A2 था और इंटेंसिटी I2 था, ये भी मान लेते हैं। और यहाँ का जो सोर्स था ना वो ये भी था, दिखा दिए थे, A1 साइन ओमेगा टी। और यहाँ का जो था ना वो था A2 साइन ओमेगा टी। यानी दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर था, ये कहना चाह रहा हूं मैं। दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर है। ओके, दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर है और इसका पाथ लेंथ x है, 1 बराबर x है और इसका x2 बराबर x प्लस डेल्टा x है पाथ लेंथ। तो कहता है जब पॉइंट P पर लाइट सुपर इम्पोज करेगा, रिव्यू कर देता हूं मैं। हम लोग क्या चीज का रिव्यू कर रहे हैं, इंटरफेरेंस, FERENCE। वेव का एक फेनोमेना है, वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करना। समझे बात। तो P पॉइंट पर अगर एम्पलीट्यूड की बात करूं तो एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई हो जाएगा। या इसको अगर नहीं ऐसे करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। दिस इज एम्पलीट्यूड पॉइंट P पर। और इसको अगर इंटेंसिटी में बदलेंगे तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2, अलग अलग कर दिए, इंटू कॉस फाई। जहां फाई क्या है, दोनों के बीच का दूरी मान लेता हूं d है, इसके बीच का दूरी और इसके बीच का दूरी d है। और ये भी देखने वाली बात है कि ये जो d है ना इस d से बहुत छोटा था। ऐसा क्यों, ये क्लियर है कि ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग अलोंग सेम लाइन का कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेरेंस में। ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग अलोंग सेम लाइन का फंडा होता है। बहुत बढ़िया। तो इसको और आगे थोड़ा बढ़ा देता हूं तब न्यूमेरिकल बनाना आसान रहेगा। तो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते हैं। अब इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम की बात कर देते हैं और इसको लिखने का तरीका भी मैं बताए थे तुमको। तो
पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, आगे बढ़ेंगे तब। अब देखो हेडिंग में है मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्या हेडिंग में? मैक्सिमम इंटेंसिटी। और मैक्सिमम इंटेंसिटी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों एक बात होता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो देखते हैं क्या होता है। अब कहता है कि इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। देखो ये इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा? इफ, बताओ दिमाग लगाओ, ये मैक्सिमम कब होगा? इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? तो बड़ा आसान है, इसका वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। यानी इसका वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए इसका वैल्यू को मैक्सिमम होना चाहिए। इफ cos phi इज मैक्सिमम, यानी इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम इफ cos phi will maximum, that is cos phi is equal to, है ना, cos phi is equal to क्या हो जाएगा? cos phi is equal to क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। cos phi का मान 1 होता है, तो cos phi का मान सबसे ज्यादा 1 होता है, तो phi बराबर क्या होगा? देखो cos 0 बराबर 1 होता है, cos 2 पाई बराबर 1 होता है, cos 4 पाई बराबर 1 होता है। तो ऐसे लिख दूं 2n पाई, वेयर n बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से। ये स्पष्ट है? ओके। अब देखो फाई का मान बैठा देते हैं। फाई की जगह रख सकते हो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, इस फाई की जगह रख देते हैं, और इसको रख देते हैं 2n पाई। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा? डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, n लैम्डा। नहीं, तो दो बात समझने योग्य है। इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम या इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस बराबर 2n पाई और पाथ डिफरेंस बराबर n लैम्डा। समझ में आ रहा बात? फेज डिफरेंस बराबर 2n पाई और पाथ डिफरेंस बराबर n लैम्डा। इसको लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ लैम्डा। तो इस प्रकार से, इसीलिए I का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा वो देख लेते हैं। I मैक्सिमम कितना होगा? तो यहां रख देंगे I1, वेरी गुड, और यहां रख देंगे I2, और ये 2 अंडर रूट I1 I2 था ना, तो इसको अलग अलग कर लिए, 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। इसको भी सुंदर से कर सकते हैं। देखो ये हुआ अंडर रूट I1 का स्क्वायर कर सकते हैं इसको। क्या बात है, देखो सुंदर कितना आया। ऐसा क्यों कर रहे हैं तुमको तुरंत समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो क्यों किया ऐसा, इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। वाह, क्या दिमाग लगाने वाली बात थी। क्या थी दिमाग लगाने वाली बात? दिमाग लगाने वाली बात ये था कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले आए। यस, तो यहां अगर अंडर रूट I1 आया तो यहां अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी I का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा? अंडर रूट I1 जो अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। अब इसी में बताएंगे, इसमें ये तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बताया। अब मिनिमम इंटेंसिटी यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर देखते हैं हम लोग।
अब लिखते हैं मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी या इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस यानी मिनिमम इंटेंसिटी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे इंटेंसिटी जब मैक्सिमम होगा ना तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इंटेंसिटी अगर मिनिमम होगा तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा? तो कहता आई विल बी मिनिमम। आई मतलब मैं मत समझ लेना, है कि नहीं। आई मतलब यहां मेरा इंटेंसिटी से मतलब है। ये इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा? देखो आई विल बी मिनिमम, आई विल बी मिनिमम अगर कब? cos फाई इज मिनिमम, ऐसा ना। अरे ये अगर मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगा। तो आई विल बी मिनिमम कब? जब आई विल बी मिनिमम जब cos फाई इज मिनिमम। बहुत अच्छा। दैट इज cos फाई इज इक्वल टू, cos फाई इज इक्वल टू -1। तुमको ऐसा कब होता है ना पता है? cos फाई बराबर 1 होता है तो फाई बराबर हो जाएगा या तो 0 होगा, या तो ±2 पाई होगा, या तो ±4 पाई होगा, या तो ±6 पाई होगा। इसी को ना हम लोग 2n पाई लिख दिए थे। तो उसी प्रकार से cos फाई बराबर -1 होगा तो फाई इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? फाई इज इक्वल टू हो सकता है पाई ±3 पाई ±5 पाई ±7 पाई तो इस तरह से डॉट डॉट। तो फाई बराबर क्या रख दो डायरेक्ट? तो सबसे बढ़िया तो ओड मल्टीपुल ऑफ पाई रख देता हूं मैं। पाई का ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल समझते हो ना? जहां n क्या है, वेयर n बराबर डायरेक्ट लिख दो इंटीजर, वेयर n बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं इंटीजर। यानी n बराबर यहां क्या है? इंटीजर। इंटीजर समझते हो ना? 0 1 2 3 +1 +2 ±1 ±2 ±3 ये सब इंटीजर है। n एक इंटीजर है। तो cos फाई का वैल्यू उसमें -1 होने पर है। ये क्लियर हो गया? वेयर n इज इंटीजर। तो अगर इसको और आगे बढ़ाओ तो फाई बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं फाई की जगह। 2 पाई बाय लैम्डा लिखेंगे तो यहां लिखेंगे 2n + 1 इंटू लिखेंगे पाई। यहां डेल्टा एक्स छूट गया ना, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2n + 1 गुना लैम्डा बाय 2। तो इसमें देखो दो बात समझने में आया, दो बात आया समझ में, दोनों बात को अंतिम में लिख देना है, ठीक है। मिनिमम इंटेंसिटी मतलब डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या अंतर है पहले वो समझाता हूँ। देखो सबसे एक छोटा सा बात समझो कि ऐसे अगर लाइट जाता है ना तो इतना दूरी को बोलते हैं 1 लैम्डा, याद रखना। इतना दूरी को क्या बोलेंगे? 1 लैम्डा। 1 लैम्डा समझते हो ना? ये दूरी बराबर 1 लैम्डा हो जाएगा। एक दूरी बराबर 1 लैम्डा हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब देखो, अगर ये वाला एक वेव है तो दूसरा वाला देखो ये वेव है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि मान लेते हैं इसका एम्पलीट्यूड A1 है, तो अच्छा फोटो बनाना पड़ेगा ना। इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका एम्पलीट्यूड A2, तो दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ जाएगा। मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इंटर, देखो ये मिनिमम है तो ये मिनिमम, ये मैक्सिमम है तो मैक्सिमम, ये मिनिमम है तो मिनिमम, यानी इसको बोलते हैं सेम फेज में। सेम फेज का मतलब जैसे हम और तुम मान लेते हैं ऑसिलेट कर रहे हैं, तो मैं आगे तो तुम भी आगे, मैं पीछे तो तुम भी पीछे, मैं आगे तो तुम भी आगे, मैं पीछे तो तुम भी पीछे, और मैं रुक गया तो तुम भी रुक गए। इसको बोलेंगे सेम फेज। मतलब हुआ कि ये अगर मिनिमम तो ये भी मिनिमम,
ये मतलब क्या हुआ, दो वेव था ना, एक वेव वहाँ से निकला और एक वेव यहाँ से निकला, यानी दो वेव मान लेते हैं, एक वेव ये और इसमें फेज डिफरेंस बराबर समझेंगे 2n पाई और पाथ डिफरेंस समझेंगे, पाथ डिफरेंस n लैम्डा के केस में ऐसा होता है। तो इस तरह का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे और इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसे ऐसे आया और ऐसे ऐसे बन गया, देखो, यानी जब ये मैक्सिमम है तब ये मिनिमम है, जब ये ऐसे बना दिए बीच में समझने के लिए, ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस कंडीशन में पाथ डिफरेंस ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बटा 2 होगा। वो सब दिमाग में कम लगाओ, ये सब देखो मैथमेटिक्स समझना है खाली, ये भी समझना है, समझ जाओगे। तो मिनिमम, तो आई का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, आई का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ था I1, उसमें वैल्यू पुट करेंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और cos फाई की जगह रख देंगे -1। बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ I1 का स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ रख देंगे 2 अंडर रूट I1 इंटू I2। यहाँ माइनस को यहाँ ला ले आते हैं क्या, तो इस प्रकार से आएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। ये हो गया मिनिमम इंटेंसिटी, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया इतना और मिनिमम इंटेंसिटी हो गया इतना। और दोनों मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा और मिनिमम इंटेंसिटी कब होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होने के लिए फेज डिफरेंस बराबर 2n पाई। इसको एकदम गांठ बांध के याद कर लो, मतलब ये मत समझना कितना चीज़ याद रखें, क्वेश्चन बनाओगे अपने सब याद हो जाएगा। फिर समझाता हूँ मैं, मेरा मतलब है कि मैंने बोला इसको याद कर लो और तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि कितना चीज़ को याद करेंगे, इसको याद कर लो, इसको याद कर लोगे। तो याद करने का मतलब ये होता है कि इस पर ध्यान देना है। ध्यान देने का मतलब क्या होता है, ध्यान देने का मतलब इसे बर्थडे ध्यान दिए हुए रहता है, याद रहता है कि नहीं। उसी प्रकार से स्पेसिफिक चीज़ को ध्यान रखोगे तो कई सारी बातें तुमको याद हो जाएगी। दिमाग एक खजाना है, जितना चीज़ को याद रखेंगे उतना चीज़ आसानी से अगला बात को समझने के लिए तैयार रहेगा। तो दिमाग मेरा उतना चीज़ को आसानी से समझने के लिए तैयार रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को। तो फेज डिफरेंस 2n पाई, पाथ डिफरेंस n लैम्डा लिख देता हूँ मैं। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी लिख लेना है, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी फेज डिफरेंस बराबर 2n पाई और पाथ डिफरेंस पर n लैम्डा। n मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा और यह ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बटा 2। अब इसको मिटा के हम तुमको बताते हैं, अगर I1 बराबर I2 हो जाएगा तो क्या करेंगे। अगर I1 बराबर I2 हो जाएगा तो क्या करेंगे। कुल मिला के समझ में जो आया बात, वो इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी जब रहेगा, यानी बोलेगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो क्या समझोगे, पाथ डिफरेंस बराबर n लैम्डा समझोगे और फेज डिफरेंस बराबर 2n पाई। नोट करके लिख लेना है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस बराबर, नोट करके फाइनल यहां लिख देता हूं मैं, देखो नोट करके ये लिखना है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस बराबर 2n पाई और पाथ डिफरेंस बराबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना कि I बराबर आया था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई। तो यहां पर एक कंडीशन है कि अगर I1 बराबर I2 बराबर I0 मान लिया जाए तो I का मान कितना होगा, I1 बराबर I0, I2 बराबर I0। तो मुझको निकालना है कि कितना होगा I का वैल्यू। तो I बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे I0 प्लस I0 प्लस 2I0 2I0 इंटू कॉस फाई लिखेंगे। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I0 बराबर हो जाएगा
2i0 और ये भी हो जाएगा 2i0 और ये बन जाएगा cos फाइ। तो i इज इक्वल टू 2i0 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस cos फाइ लिख देंगे। और 1 प्लस कॉस फाइ के बारे में पता है तुमको? थोड़ा आइडिया देता हूं ना, नीचे मैं बताता हूं कुछ फार्मूला तुमको, जैसे तुम पढ़े हो, जैसे cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? पता है ना क्या आएगा cos थीटा का फॉर्मूला? cos 2 थीटा का फॉर्मूला आएगा, पहला फार्मूला आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। दूसरा आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी cos 2 थीटा का ही बराबर होगा। और तीसरा फार्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से कोई नहीं मिला, कोई बात नहीं, देखते हैं। जैसे ये वाला लगता है ना, इसको इस हर कर देते हैं। जैसे cos 2 थीटा बराबर एक इतना आया, तो cos थीटा बराबर बोलते तो कितना आया था? इसमें 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस 1 हो जाता। इसको अगर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां पर उसी प्रकार का चीज है ना, यहां पर क्या है? 1 प्लस cos फाइ है, तो 1 प्लस cos फाइ के बदले क्या रख देंगे? 1 प्लस cos फाइ के बदले में रख देंगे 2 cos स्क्वायर फाइ बाय 2। 2 cos स्क्वायर फाइ बटा 2 नहीं देख रहे हो? 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 है, ये cos स्क्वायर है, थीटा बटा 2 है, तो यहाँ फाइ है तो 2 cos स्क्वायर फाइ बटा 2 बन जाएगा। यानी i इज इक्वल टू 4i0 इंटू cos स्क्वायर फाइ बाय 2। इसको भी याद कर लेना है, बहुत जरूरी है इसको याद करना। तो अब जो कुल मिला के जो समझ में आया वो बात मैं देख लेता हूं, है ना? कुल मिला के जो कंक्लूजन आया, ठीक है? तो कंक्लूजन ये आया कि i बराबर पहला आया कि इतना अगर होगा i1 प्लस i2 इंटू ऐसे 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 करके, तो i का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो याद कर लेना है। i का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? i का मैक्सिमम वैल्यू आएगा अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का स्क्वायर। और ये इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? ये तब होगा जब फाइ बराबर, किसी के लाइन में लिख दो, सामने में, सामने के लाइन में भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कब होगा यहां लिख देता हूं मैं, अगर फाइ बराबर, याद कर लेना, अगर फाइ बराबर हो जाएगा 2n पाई एंड पाथ डिफरेंस बराबर n लैम्डा। पहला बात समझ में आया? ओके, समझ में नहीं आया? इधर थोड़ा कर देता हूं, नहीं आया ना, यहां दिख नहीं रहा है, इसको यहां से मिटा के यहां कर देता हूं मैं। i का मैक्सिमम वैल्यू इतना आएगा, और अगर ये कब आएगा? अगर फेज डिफरेंस बराबर 2n पाई, अब पाथ डिफरेंस बराबर n लैम्डा। ये पहला बात जान लेना है। दूसरा बात जान लेना है इसमें कि i का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। i का वैल्यू तो जान ही लेना है ना, i का वैल्यू रखना है i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 इंटू कॉस फाइ, ये याद कर लेना है। तो i का मैक्सिमम वैल्यू इतना, i का मिनिमम वैल्यू इतना होगा, अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। और ये कब होगा? ये तब होगा जब फाइ बराबर ओड मल्टीपल ऑफ पाई
और पाथ डिफरेंस बराबर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बटा लैम्डा बटा 2। क्लियर है। और एक और बात जान लेते हैं इसमें, तीसरा बात, अगर I1 बराबर I2 बराबर I नॉट हो जाए, तो I1 बराबर I2 बराबर I नॉट हो जाएगा, तो I बराबर याद रखना है 4I नॉट cos स्क्वायर 5/2। अब देखो अगला पॉइंट, I का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा। अच्छा, I का मान मैक्सिमम बोलेगा, अगला पॉइंट है, अगर I1 बराबर I2 बराबर I नॉट हो जाए तो I का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। उसको दो स्टाइल से निकाल सकते हैं, इसमें भी फिट कर सकते हैं और इसमें भी फिट कर सकते हैं। नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू में कितना करेंगे, अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर कर देंगे, यही ना होगा। तो यहाँ क्या करेगा, 2 अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 4I नॉट। या ऐसे भी कर सकते थे आई मैक्स बराबर, या आई मैक्स बराबर यहाँ पर देखो 4I नॉट और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, किसी भी चीज का इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा ना, इससे तो आई ज्यादा आएगा नहीं, तो बराबर हो जाएगा 4I नॉट, यानी आई का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 4I नॉट। ओके, अब इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम का रेशियो देखते हैं। लेकिन एक बात तो बड़ा जबरदस्त निकला कि एक का इंटेंसिटी आई नॉट था, एक का इंटेंसिटी आई नॉट था, दूसरे का भी इंटेंसिटी आई नॉट था, तो ये मैक्सिमम 4I नॉट कैसे हो गया, ये तो बड़ा गजब हो गया, है ना। तो इसी को बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। इसको मैं समझा देता हूँ कि 4I नॉट को कैसे हो गया। तो कहता है कि मान लेते हैं कि ये एक सोर्स है और ये एक सोर्स है, और इसका भी इंटेंसिटी आई नॉट और इसका भी इंटेंसिटी आई नॉट है, और तुम मान लेते हो 4 स्टूडेंट आगे बैठे हुए हो, ठीक है। अब देखो कितना बैठे हो, 4 बैठे हुए। इसमें समझा ना फोटो पर, इसमें समझाता हूँ। देखो एक स्टूडेंट, समझाता हूँ, देखो 1 2 चारों बैठा हुआ यहाँ पर, 3 4, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I नॉट के बारे में समझाता हूं मैं। मिनिमम कितना होगा इस केस में, मिनिमम हो जाएगा, इसका किसी भी चीज को स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 होता है, या ऐसे भी समझ सकते हो आई नॉट स्क्वायर आई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I नॉट, मिनिमम 0। अब मान लेते हैं कि यहां से लाइट दिया, इसके पास भी इंटेंसिटी आई नॉट है, इसके पास भी इंटेंसिटी आई नॉट, इसको मिलेगा आई नॉट, इस यहाँ से मिलेगा आई नॉट, इसको कितना मिलेगा 2I नॉट, इसको भी मिलेगा आई नॉट। अरे दो सोर्स है, ये भी आई नॉट दिया, ये भी आई नॉट, इसको आई नॉट यहाँ से, आई नॉट यहाँ से, मान लेता है ऐसे है, यहाँ से आई नॉट मिला, यहाँ से आई नॉट मिला, यहाँ से आई नॉट मिला, यहाँ से आई नॉट, 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 मान लेते मिला। इसके पास कितना हो गया 2I नॉट, इसके पास भी हो गया 2I नॉट, इसके पास भी 2I नॉट, इसके पास भी 2I नॉट। अगर इंटरफेरेंस का फेनोमेना नहीं होता तब की बात बोल रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी सबको मिलता, हर जगह इंटेंसिटी होता 2I नॉट 2I नॉट 2I नॉट 2I नॉट 2I नॉट। लेकिन यहाँ इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम होगा तो किसी दूसरे पॉइंट पर मिनिमम होगा। तो यानी अगर इसका इंटेंसिटी मैं यहाँ भेज दूँ नहीं, और इसका अगर यहाँ पर भेज दूँ, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 4I नॉट, यहाँ कितना हो जाएगा 0, और यहाँ कितना होगा 4I नॉट, फिर यहाँ कितना होगा 0। ओह, यही तो हुआ, इसी को बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, यानी एनर्जी का वायोलेशन नहीं हुआ। यानी तुम सोच सकता था
कि एक का इंटेंसिटी आई नोट है और दूसरे का इंटेंसिटी आई नोट है, और दोनों वेव जब सुपर इम्पोज करेगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 आई नोट क्या हुआ। ये तो एनर्जी का वायोलेशन हो गया, उल्लंघन हो गया। तो क्या एनर्जी का उल्लंघन हुआ यहाँ? क्या बिल्कुल नहीं हुआ। असल में हुआ क्या कि एक का इंटेंसिटी दूसरे को मिल जाता है, तो इसको 0 हो जाएगा, इसको 4 आई नोट, यानी 4 आई नोट 0, 4 आई नोट 0। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि एक जगह मैक्सिमम बनेगा तो उसके बगल में मिनिमम बनेगा, फिर मैक्सिमम बनेगा, फिर मिनिमम बनेगा, फिर मैक्सिमम बनेगा। वही तो खेल देखना है आगे तुमको। इसका मतलब हुआ इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी होता है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन का वायोलेशन यानी उल्लंघन होता है कि नहीं होता है इंटरफेरेंस में? बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कह सकते हो, या इंटरफेरेंस में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। क्या इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ अप्लाई होगा? तो इंटेंसिटी मैक्सिमा का वैल्यू आया, मैक्सिमम इंटेंसिटी इतना आएगा और मिनिमम इंटेंसिटी इतना आएगा। तो इस कंडीशन में अगला पॉइंट मैं लिख देता हूं मैं, आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिनिमम बराबर कितना होगा? आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम बराबर कितना होगा? कितना होगा? √I1 प्लस √I2 स्क्वायर हो जाएगा। एक ही बार दोनों स्क्वायर कर देते हैं, √I1 माइनस √I2, इसका भी स्क्वायर, दोनों को एक साथ स्क्वायर को ले लेते हैं इस प्रकार से, ये बटा ये हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इसके जगह A1 और इसके जगह A2 और इसके जगह A1 और इसके जगह A2 का स्क्वायर। ये कैसे हो गया? तो पता है ना कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। तो I बराबर K इंटू ए स्क्वायर मान लेते हैं, तो यानी I बराबर K इंटू, यानी √I बराबर √K इंटू ए हो गया। तो √I1 की जगह इस तरह से लिख देंगे, आ जाएगा ना? कर दें? कर देते ना। तो इसके जगह रख देंगे √K इंटू A1, √K इंटू A2, √K इंटू A1, √K इंटू A2, इसी का स्क्वायर था ना। तो इसी को ना सॉल्व किए तो आया A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2 का स्क्वायर। क्लियर है? यानी आई मैक्स बटा आई मिनिमम बराबर इतना हो जाएगा, याद कर लेना, आई मैक्स बटा आई मिनिमम बराबर इतना। एक छोटा छोटा सवाल बना के देखते हैं। एक छोटा सा सवाल है, तब तक मैं मिटाऊंगा। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कि अगर दिया हुआ रहे आई मैक्स बाय आई मिनिमम इज इक्वल टू 9/1, फाइंड करना है I1 बाय I2 एंड A1 बाय A2। इसको बनाना है, तब तक मैं इसको मिटा रहा हूं। बना के दिखाओ। ये जो सिंपली यहां से उठा के यहां डाल देना। अब तुमको देखना है कि मैनिपुलेट कर सकते हो कि नहीं, कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं। आई मैक्स बटा आई मिनिमम बराबर उतना होता है, तो आई मैक्स बटा आई मिनिमम और 9/1 दे दिया, तो तुमको I1 बटा I2 का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। बताओ। वीडियो पॉज करना है और पहले क्वेश्चन को बनाना है, उसके बाद चेक करना है कि सही आया कि नहीं आया। तो इसको एक बार प्रोसीड करके देखते हैं। क्या देखो, यहां पर क्या दिया हुआ था? दिया हुआ था आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिनिमम इज इक्वल टू 9/1। तो मुझको निकालना क्या है? मुझको निकालना है I1 बटा I2 का वैल्यू।
बहुत आसान है। अच्छा इसको ऐसे समझो कि ये किसके बराबर होगा, ये होगा I1 I2 डिवाइडेड बाय, इस प्रकार से होगा। मुझे पता है कि तुम बना लिया होगा, क्या जरूर बना लिया होगा। ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इसका मतलब हुआ। और सारी प्रक्रिया है ना मन में सोचना है। कैसे सोचना है, मन में सोचना है। मन में कैसे सोचा जाता है, आई मैक्स बाय आई मिनिमम, इसका मतलब अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट स्क्वायर होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसका वैल्यू निकालने जाएंगे, ये सब मन में करना है। ये सब करना है कैसे, मन में करना है कि इसका मतलब 3/1 होगा। और इसके आगे ढेर सारा तरीका है, मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको अप्लाई करोगे। उसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या बोलेंगे उसको, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल इस्तेमाल करेंगे और तुरंत हो जाएगा फटाफट। वो क्या होता है देखो, नीचे जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, जैसे P/Q इज इक्वल टू R/S होता है, मान लेते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सीख लेते हैं तो आसानी से बन जाएगा तुरंत, एकदम पलक झपकते ही। इतना तेजी से बना सकते हो तुम, जितना तेजी में पलक झपका जा सकता है। कैसे, जैसे देखो, मान लेते हैं कि ऊपर वाला में नीचे वाला को प्लस कर दिए और ऊपर वाला में नीचे वाला को माइनस कर दिए, ऐसे कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस LHS और RHS में करेंगे। R में नीचे वाला को जोड़ देंगे और R में नीचे वाला को घटा देंगे। तो इस प्रकार को कंपोनेंडो, यानी जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड करेंगे ऊपर नीचे, वही ऑपरेशन राइट साइड करेंगे। ऑपरेशन सेम होगा, लेफ्ट साइड एंड RHS, LHS एंड RHS। तो यहां पर जो ऑपरेशन करेंगे, इसमें अगर इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने आता है ना, तो ये हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सोच के देखो, इसमें इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, यानी ऊपर में हम लोग जोड़ दिए ना, है ना किए, और इसमें इसको घटा देंगे, इसमें इसको घटा देंगे तो क्या आएगा। जल्दी आने का तरीका बता रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारा तरीका है जिससे बनाया जा सकता है। इस तरह से कर देंगे, अगर इसमें इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। इसमें इसको घटा देंगे ना, इतना माइनस इतना, इतना कैंसिल हो जाएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसमें इसको घटा दिए इस प्रकार से। समझ में आया बात, 3 - 1 कर दिए, ये 2 कैंसिल हो गया। ये अंडर रूट I1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 4 4/2, 4/2 यानी 2/1 बन जाएगा। यानी I1 बाय I2 इज इक्वल टू 4/1 हो जाएगा। और यही तो, और I1 बाय I2 इतना आएगा, इसलिए A1 बाय A2 इज इक्वल टू अंडर रूट I1 बाय अंडर रूट I2, और ये 2:1 हो जाएगा। और भी तरीका है बनाने का, ऐसा नहीं कि दूसरा तरीका नहीं है। दूसरा तरीका ये बनाने का है, अपने तरीका से भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें जल्दी हो जाएगा ना, ज़्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तुरंत अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो एक और सवाल बना के हम लोग देखते हैं, और वो शानदार सवाल देखो, कितना शानदार सवाल है। कहता है कि क्वेश्चन में है कि अगर I1 बाय I2 इज इक्वल टू, मान लेते हैं 25/9 देता हूं मैं, I1 बटा I2 बराबर 25/9, नहीं इसको लो और ज्यादा मजा आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें समझ में आएगा। अगर ये 9:1 है तो फाइंड करना है I मैक्स डिवाइडेड बाय I मिनिमम, ये फाइंड करना है। इफ I1 बाय I2 इज इक्वल टू 9/1, फाइंड I मैक्स डिवाइडेड बाय I मिनिमम। क्या करोगे, फिर से वीडियो पॉज करना है, उसके बाद बनाना है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम यस बना सकते हो। ओके, बन गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि बन गया होगा। तो एक बार मैं चेक कर देता हूं कि आंसर मैच किया कि नहीं मिला। तो बड़ा आसान है, देखो एकदम मन ही मन करना। I1 बाय I2 इज इक्वल टू कितना है, 9/1 है। तो क्या करना है, इसको अंडर रूट कर देते हैं, अपने मन से रूट कर देते हैं इसको। अगर दोनों को रूट लगा दिए पूरे का पूरे तो कितना होगा, 3:1 आ जाएगा। रूट लगा देंगे तो इसमें भी रूट लग जाएगा। कहने का मतलब हुआ, अगर ये इतना है दिया हुआ
तो इसमें भी रूट लगा दिए, इसमें भी रूट लगा दिए, और ये सब मने मन कर लेना है। इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से। अब फिर क्या करेंगे, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। तो क्या करेंगे, इधर कर देंगे अंडर रूट I1 अब प्लस अंडर रूट I2, इधर कर देंगे अंडर रूट I1 और इधर अंडर माइनस अंडर रूट I2। तो इधर भी कर देंगे 3 + 1, 3 - 1। जो रूल लेफ्ट साइड लगाएंगे वही रूल लेफ्ट राइट साइड लगाएंगे, और इसमें कर देंगे स्क्वायर, इसमें कर देंगे स्क्वायर, इसमें कर देंगे स्क्वायर, और तो यही ना बन जाएगा मेरा I मैक्स, और यही बन जाएगा I मिनिमम। तो इस प्रकार से I मैक्स बाय I मिनिमम का आंसर आ गया। कितना आएगा, 3 1 4, ये है 4/2, 4/2 आया, और 4/2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4, 4/1 आ जाएगा, 4/1 यही ना आएगा। 3 1 4 है, 4/2 आया ना, ऐसे समझो ना, 4/2 आया स्क्वायर, यानी 2/1 का स्क्वायर, यानी 4/1 आया, 4/1 आया। एक चीज को ध्यान देने योग्य है, तुम ध्यान दिया, क्या चीज को ध्यान देने योग्य बोल रहे हैं, देखो अगर I मैक्स बाय I मिनिमम बराबर 9/1 होगा तो I1/I2 बराबर 4/1 होगा, उल्टा कर देते हैं। अगर I1/I2 भी 9/1 होगा तो I मैक्स/I मिनिमम भी 4/1 होगा, दोनों एक जैसा रहता है रिजल्ट। जैसे एक सवाल बना के देखते हैं, जैसे अगर पूछेगा कि अगर I1/I2 बराबर 25/9 है तो फाइंड करना है I मैक्स बाय I मिनिमम। जल्दी से बना के दिखाओ। अगर I1/I2 बराबर 25/9 है तो फाइंड करना है I मैक्स/I मिनिमम, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी। ओके, ये भी बन गया होगा बड़ा आसानी से, सिंपल है ना। देखो क्या करना है, सिंपल तो है, अभी तो बताए तुमको टेक्निक क्या करना है। तो अगर ये इस तरह से है, अगर अंडर रूट I1/I2 बराबर 25/9 है तो मने मन क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, रूट लगा दिया, रूट लगा देंगे तो यहां पर हमको मिल जाएगा अंडर रूट I1 बाय अंडर रूट I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3। अब यहीं पर ये ऑपरेशन कर देते हैं, आगे नहीं जाना है। यहीं पर क्या करेंगे, यहां तक तो समझ में आ रहा है, एक स्टेप और बढ़ाते तो कुछ समझने में दिक्कत ना हो, एक और बढ़ाते हैं। यहां पर देखो क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे ऊपर में जोड़ने वाला और नीचे में करेंगे घटाने वाला। तो ऊपर में करेंगे 5 + 3 और नीचे में करेंगे 5 - 3, और इसको कर देंगे स्क्वायर, इसको कर देंगे स्क्वायर, इसको भी कर देंगे स्क्वायर। तो ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया I का मैक्सिमम वैल्यू, और ये बन गया I का मिनिमम वैल्यू, और ये हो जाएगा 8/2 स्क्वायर, यानी 4/1 का स्क्वायर, यानी 16/1। कितना आया, 16/1 आया। बहुत आसान है, वेरी सिंपल, बनाया जा सकता है। एक और सवाल देखते हैं बना के, और वो सवाल ये है, देखो अगला क्वेश्चन सेम मैं देता हूं मैं। अगर बोलता है कि अगर I का मैक्सिमम वैल्यू और I का मिनिमम वैल्यू अगर 25/9 है तो बताना है, क्या बताना है, I1/I2 का वैल्यू। और इसका आंसर पहले से पता है कि क्या आने वाला है, बना के देखते हैं, बनाओ क्या आएगा। देखो 25/9 है, I मैक्स बाय I मिनिमम बराबर 20/5/9, I1/I2 फाइंड करना है। क्या था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में था कि अगर I मैक्स बाय
आई मिनिमम का मान आ जाए 25/9, तो बताना है कि I1/I2 का वैल्यू कितना होगा। अब तो शानदार हो गया होगा। इसके जगह हम क्या रख देंगे, इसके जगह रख देंगे √I1 प्लस √I2, इसके जगह रख देंगे √I1 माइनस √I2, उसको इसको कर देंगे स्क्वायर। तो इस प्रकार से आएगा इसका वैल्यू 25/9, और इसके स्क्वायर को अगर हम हटा देंगे, ये सब प्रक्रिया क्या करना है, मन में करना है, और मैं तो समझा देता हूँ लिख के, इस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार से करेंगे तो क्या होगा, इसका रूट लग जाएगा तो क्या होगा 5/3 आ जाएगा। और उसके बाद वही प्रक्रिया करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2 × √I1 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ देंगे, जैसे इसको इसमें जोड़ दिए और फिर इसमें इसको घटा दिए ना, तो √2I2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे तो क्या आएगा 5 - 3 आ जाएगा। तो और ये एक तरह से √I1 आया और √I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 8/2, यानी आएगा 4/1 आएगा। और इस तरह से I1/I2 इज इक्वल टू I1/I2 इज इक्वल टू 16/1। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इस तरह का सवाल तो बना लेंगे। अब कुछ सेंस भरा सवाल लेते हैं, जैसे कि बोलेगा कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक सोर्स ऑफ लाइट है S1 और ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है S2 और ये स्क्रीन है, और यहाँ से लाइट यहाँ जाती है, यहाँ से लाइट यहाँ जाती है, ऐसी यहाँ जाती है इस तरह से। और हम मान लेते हैं ये दूरी जो है ना, ये दूरी मान लेते हैं 9 लैम्डा के बराबर है, ये दूरी 9 लैम्डा के बराबर है। और फिर यहां से भी लाइट गया यहां पर इस तरह से, और ये दूरी बराबर मान लेते हैं, ये दूरी बराबर मान लेते हैं 11 लैम्डा है। ओके, और इस सोर्स का इंटेंसिटी है I0 मान लेते हैं, और इस सोर्स का इंटेंसिटी भी I0 मान लेते हैं। तो कहता है कि P पॉइंट पर का जो सुपरपोजिशन होगा इस वेव का और इस वेव का, उस सुपरपोजिशन में P पर की इंटेंसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है। आज का ये क्वेश्चन नंबर 5वां होगा। 4 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P करना है, फाइंड करना है, फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पर का इंटेंसिटी बताना है। देखो कॉन्सेप्ट बताए थे कुछ देर पहले, बहुत सारा तरीका है बनाने का। कुछ समझ में नहीं आएगा तो जैसे ये दोनों अगर बराबर है तो यहाँ पर सॉल्यूशन कर देता हूँ, है ना। तो पहले क्या करोगे, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद बनाना है, उसके बाद नहीं बनेगा तो फिर बनाना है, और मुझे लगता है कि बना दोगे। पहला देखो ट्रिक से बताता हूँ। ट्रिक से मैं बताया था कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होने का शर्त क्या है, बताओ, याद करो, दिमाग पर जोर डालो। इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम कब, यानी इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम कब होगा, जब फेज डिफरेंस बराबर 2n पाए और पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, यस, कितना, n लैम्डा। फेज डिफरेंस बराबर 2n पाए और पाथ डिफरेंस बराबर n लैम्डा। और यहां तो डायरेक्ट दिख रहा है ना n लैम्डा। 11 लैम्डा में से 9 लैम्डा करेंगे तो 2 लैम्डा हो गया। ओ n लैम्डा स्टाइल में आ गया, n इंटीजर हो गया, इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ लैम्डा हो गया। तो इसका मतलब यहां पर इंटेंसिटी होगा मैक्सिमम, और यहां जब इंटेंसिटी होगा मैक्सिमम तो ये है I0 और ये I0, तो यहाँ की मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 4I0। 4I0 यहाँ की मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी। बात क्लियर है, बना भी दिखाता हूँ। पहले मैं जनरल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जनरल कॉन्सेप्ट बताते हैं।
तो अगर ये दोनों बराबर रहेगा तो तुमको तो पता है कि I बराबर हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2। याद है कि नहीं याद है? अरे उसी को एक्सप्लेन करेंगे ना, I बराबर I1 जोड़ I2 अंडर I1 I2 इंटू cos 5 एक्सप्लेन करेंगे तो इतना आ गया था। तो I बराबर 4I0 cos स्क्वायर 5/2 तब आ जाता है जब वो दोनों बराबर हो जाता है। और यहां पर फाइ का कॉन्सेप्ट समझना है, फाइ। तो वेयर फाइ क्या है, मान लेते हैं तुमको वो चीज याद नहीं है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है, तुमको कुछ याद नहीं है। तो क्या करेंगे, तो इस फेज का वैल्यू निकाल देंगे, फाइ फेज डिफरेंस का। तो वेयर फाइ इज इक्वल टू क्या होता है 2π बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहां पर डेल्टा एक्स का मान कितना है, डेल्टा एक्स का मतलब पाथ डिफरेंस। इसने कितना पाथ तय किया, x2 किया, और इसने पाथ कितना तय किया, x1 किया। तो x2 माइनस x1 को हम लोग पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो 11 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा आ जाएगा। तो यहां पर ये बराबर हो जाएगा 2π बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स की जगह 2 लैम्डा। तो फाइ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइ इज इक्वल टू लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4π हो जाएगा। फाइ इज इक्वल टू 4π, 2π लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स पर 2 लैम्डा, फाइ इज इक्वल टू 4π। फाइ इज इक्वल टू 4π अगर पुट फिट करेंगे तो ये हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 4π/2। 4I0 cos स्क्वायर ये बन जाएगा 2π, और cos 2π और cos 0 का मान तो कितना होता है, कितना होता है 1 होता है। तो इस प्रकार से आएगा 4I0। ये तो एक तरीका था ना। दूसरा ट्रिक वाला मेथड समझो, ट्रिक दिमाग में अगर बैठा लोगे ना, ट्रिक फिर से समझा देता हूँ ट्रिक क्या होता है, एक बार और याद दिला देता हूँ तुमको। क्या बताया, ट्रिक बताते हैं ना। ट्रिक मतलब क्या, ट्रिक मतलब एक परसेप्शन होती है जो हमारे अंदर आ जाता है, उस परसेप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो सवाल आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर उसी ट्रिक का अप्लाई करेंगे, यानी परसेप्शन का अप्लाई करेंगे, हमारी समझ का, जो इस इंटेंसिटी के बारे में हमारी समझ है उसको इस्तेमाल करेंगे। और इंटेंसिटी के बारे में हमारी समझ ये है कि इंटेंसिटी विल बी आई, देखो छोटा सा बताता हूँ, आई होगा मैक्सिमम बराबर √I1 प्लस I2, याद है। और ये कब होगा, जब फाइ बराबर 2nπ, बताए थे फाइ बराबर 2nπ और डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा। सबसे अच्छा तरीका पढ़ाया था कि अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो जाएगा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, इसको लिखना है इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ऐसे लिखोगे बुक में लिखोगे, कॉपी में, पाथ डिफरेंस बराबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा का मतलब क्या हुआ, दो एक इंटीजर है ना, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो गया पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा तो इंटेंसिटी हो जाएगा मैक्सिमम। ये बात समझ लेना है, ओके। और इसमें मिनिमम के लिए भी समझाए थे कि ये मिनिमम इंटेंसिटी होगा इतना, और ये कब होगा, अगर फेज डिफरेंस बराबर ओड मल्टीपल ऑफ पाई और पाथ डिफरेंस बराबर ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बटा 2, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 का ओड इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दोनों को ठीक से समझ लेना है, मैं लिख रहा था। क्लियर हो गया बात। तो एक सवाल और बनता है, इस सवाल को सोच के बताओगे, मुझे तो उम्मीद है कि तुरंत बन जाएगा। क्या, देखो अगला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मान लिया जाए कि ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, इसकी इंटेंसिटी मान लेते हैं I0 है और इसकी इंटेंसिटी भी मान लेते हैं I0 है, और यहाँ एक पर्दा है, स्क्रीन है।
उस इस स्क्रीन पर लाइट मान लेते हैं यहां से यहां आया और यहां से यहां आया और दोनों सुपर इम्पोज करेगा। ये इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, दो कोहेरेंट वेव किसी पॉइंट पर, दो सोर्स से आता हुआ वेव और दोनों कोहेरेंट हो किसी पॉइंट पर मिलेगा, तो इस तरह के घटना को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस तरह के घटना को बोलेंगे इंटरफेरेंस। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि x1 बराबर मान लेते हैं कि ये 7 लैम्डा, वहां भी 7 था, अच्छा नहीं, x2 इज इक्वल टू मान लेते हैं 11.5 लैम्डा, 11.5 लैम्डा, और यहां पॉइंट P का इंटेंसिटी बताना, फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद बनाना है। इंस्ट्रक्शन समझने का कोशिश करो, सीखेंगे ज़्यादा। थोड़ा सा अकल को भी लगाना पड़ेगा, लगाओ अकल। तो देखो मैं बताता हूं कैसे बनेगा। तो सबसे दो मेथड तो बताए हैं, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 में क्या बताए, मेथड नंबर 1 में ये बताया कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, 4I0 cos स्क्वायर फाइव बाय 2, जहां फाइ इज इक्वल टू लिख देंगे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहां पर डेल्टा एक्स का कितना मान आएगा, डेल्टा एक्स का कितना वैल्यू आएगा, x2 माइनस x1 आएगा, और x2 माइनस x1 आएगा तो कितना आएगा 4.5 लैम्डा। 4.5 मतलब 9 लैम्डा बटे 2 आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 9 लैम्डा बाय 2, तो इस तरह से फेज फाइ बराबर आ जाएगा, दो दो कैंसिल हो जाएगा, 9 पाई हो जाएगा। ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया ना। तो यहां अगर रखेंगे i इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 9 पाई बाय 2, और cos पाई बटा 2 का कोई भी मल्टीपल हो ओड में तो 0 वैल्यू हो जाता है। cos का ओड मल्टीपल ऑफ पाई बटा 2 0 वैल्यू बना देता है। तो इस प्रकार से इंटेंसिटी का मान 0 आ जाएगा। एक और सवाल बना के देखते हैं हम लोग, है ना, एक और शानदार सवाल की तरफ लेके चलते हैं तुमको। देखो इसी तरह का सेंस डेवलप कर देता हूं। आज इसमें ऐसे भी तो समझ सकता था कि, ऐसे भी समझ सकते थे कि पाथ डिफरेंस अगर बताए थे ना, पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बटा 2 का ओड इंटीग्रल मल्टीपुल हो जाए, पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बटा 2 का ओड इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, पाथ डिफरेंस बराबर लैम्डा बटा 2 का ओड इंटीग्रल मल्टीपल, पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बटा 2 का ओड इंटीग्रल मल्टीपल आ जाएगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगा, और मिनिमम इंटेंसिटी अंडर रूट I0 माइनस मिनिमम इंटेंसिटी 0 आ जाएगा। इस तरह से भी बनाया जा सकता था। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं और शानदार सवाल का, उसमें तुमको सेंस क्लियर हो जाएगा क्या करना है। देखो ध्यान से देखना है इस सवाल की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, इस तरह का फंडा क्लियर कर लो। मान लेते हैं कि ये सोर्स ऑफ लाइट S2 और ये सोर्स ऑफ लाइट S1, और यहाँ पर एक स्क्रीन है, और यहाँ से लाइट गया यहाँ और यहाँ से लाइट गया यहाँ, और ये पाथ का जो लंबाई है ना वो मान लेते हैं कि 12 लैम्डा है, और ये बराबर मान लेते हैं 12.25 लैम्डा है ये पाथ। तो बताना है कि इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या होगा, इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या होगा अगर इसका इंटेंसिटी I0 है और इसका इंटेंसिटी I0 है। तो एक बार और चेक कर लो, बन जाएगा। उसके बाद एक और अच्छा सवाल देंगे, है ना, फेज डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे।
फेज डिफरेंस से रिलेटेड, पहले इसको आज क्लियर कर लेते। बन जाएगा, बन गया होगा क्या? जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। मेथड नंबर 1, सॉल्यूशन। यहाँ का जो इंटेंसिटी होगा ये डिफरेंट भी हो सकता है, इस पर दिमाग मत लगाना कि सेम होना जरूरी है। अच्छा, अगला सवाल मैं डिफरेंट वाला दे दूंगा, ठीक है? डिफरेंट वाला दे देंगे तो कैसे बनेगा देख लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा एक्स बराबर, देखो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, और ये हो जाएगा 12.25 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा, यानी 0.25 लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा बट्टा 4 हो जाएगा। 0.25 को नीचे करेंगे तो 100 आ जाएगा, 25/4 लैम्डा बट्टा 4 आ जाएगा। ओ, ये ना तो मैक्सिमम बनेगा ना तो मिनिमम बनेगा। तो ऐसे सवालों में जब फार्मूला तुमको लगाना ही पड़ेगा। अब ये देखो, अगर ये दोनों इंटेंसिटी बराबर है तो ये इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2, बराबर लिख देंगे 4I0 cos स्क्वायर 5। यहाँ पर तो निकाला ही नहीं, में 5 बराबर क्या होगा, देखो 5 बराबर हो जाएगा 2π लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। 2π लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स की जगह रख देंगे λ/4 रख देंगे, और λ/4 यहाँ से आ जाएगा π/2। नहीं, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, π/2 आएगा। यहाँ π/2, अब π/2 में 2 से भागा देंगे तो π/4 आ जाएगा। वेरी गुड, यहाँ हो जाएगा 4I0, और ये cos स्क्वायर π/4। तो cos का फॉर्मूला 1/√2 हो जाएगा ना, उसको स्क्वायर कर देंगे, तो यानी 4I0 गुना 1/2, यानी आंसर आ जाएगा 2I0। यहाँ का आंसर आएगा 2I0। एक और सवाल बना के देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखो, देखता हूं सेंस डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। इसका इंटेंसिटी मान लेते हैं I0, और इसका इंटेंसिटी में मान लेता हूं 4I0। देखो इंटेंसिटी दोनों का डिफर कर रहा है, और यहां पर एक पॉइंट है स्क्रीन पर एक पॉइंट है, ये स्क्रीन पर एक पॉइंट है। इंटरफेरेंस को समझने का कोशिश करो। दो वेव जब किसी पॉइंट पर मिलता है ना, तो यहाँ का इंटेंसिटी निकालना है। अगर इस पाथ की लंबाई मान लेते हैं कि 25 लैम्डा है, और x2 बराबर मान लेते हैं क्या 30 लैम्डा है मान लेते हैं, तो इंटेंसिटी एट P बराबर क्या होगा। क्वेश्चन समझना है। ये एक सोर्स है और ये एक सोर्स है, दोनों कोहेरेंट है, पहले समझ लेना। अगर इनकोहेरेंट रहता तब तो दोनों का इंटेंसिटी सीधे जोड़ देंगे, कोहेरेंट के केस में इंटरफेरेंस रहेगा। अगला क्वेश्चन बता देंगे। अगर ये कोहेरेंट होगा तो यहाँ इंटरफेरेंस होगा, अगर ये दोनों कोहेरेंट ना होता तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ये कोहेरेंट है कि कोहेरेंट नहीं है। इस बात को ध्यान देना है। क्या दिया हुआ रहेगा कि ये दोनों सोर्स कोहेरेंट है कि कोहेरेंट नहीं है। अगर सोर्स कोहेरेंट नहीं रहेगा तो इंटेंसिटी दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। अगर दोनों सोर्स कोहेरेंट होगा तो यहाँ इंटरफेरेंस होगा, और फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस लगाएंगे। इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा आई, यहाँ पर वीडियो को पहले पॉज करना है, पॉज करके बनाना है उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर का जो इंटेंसिटी क्या करेंगे, फार्मूला इस बार लगाएंगे, ये बोला वो बोला नहीं लगाएंगे। बोलो क्यों नहीं लगाएंगे, वो बोला फार्मूला। इसलिए वो बोला फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर रहेगा तब ना लगाते 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइ की जरूरत पड़ेगा, और I1 और I2 की। फाइ का तो जरूरत तुमको समझ में आ रहा है, फाइ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो डेल्टा एक्स फाइ बराबर होता है, पहले देखो डेल्टा एक्स बराबर यहाँ निकाल दो 30 लैम्डा माइनस 25 लैम्डा। 5 लैम्डा है फाइ का मान, डेल्टा एक्स का मान, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। तो देखने से लग रहा है कि यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, पाथ डिफरेंस लैम्डा है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, तो डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो पहले बिना ट्रिक का बनाते हैं, उसके बाद ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ का इंटेंसिटी अंडर रूट इसका उसको स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1,
3 9I0 हो जाएगा। देखते हैं बना के। तो फाई बराबर क्या होगा, यहाँ पर फाई बराबर लिखेंगे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स बराबर 5 लैम्डा हो गया, और ये कैंसिल हो गया तो 10 पाई हो जाएगा, 5 दूना 10 पाई हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस बराबर 10 पाई होगा, इसलिए आई बराबर I0 अब 4I0 प्लस 2 इंटू I0 इंटू 4I0, अंदर कर दिए दोनों को, ऐसे कर दो, एक ही में कर दो दोनों को, और cos फाई की जगह कितना कर देंगे 10 पाई, यानी 10 पाई, और cos पाई बराबर 1 होता है। cos पाई बराबर 1, cos 2 पाई बराबर 1, इस प्रकार से 1 में ही जाएगा ना। तो ये आएगा 5I0, और ये हो जाएगा 2 इधर और 2 2 4, 4I0, और ये हो जाएगा 1, और इस प्रकार से होगा 9I0। मेथड नंबर 2 सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना आया। सोचने वाली बात, अपने अकल को लगाना है। क्या लगाना है? अकल। कैसे लगेगा? तो इंटेंसिटी मैक्सिमम देखना कब होता है। इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होता है? जब पाथ डिफरेंस होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी n लैम्डा। और मिनिमा इंटेंसिटी कब होगा? जब पाथ डिफरेंस बराबर ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बटा 2। तो यहाँ पर तो पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, इसका मतलब इंटेंसिटी यहाँ मैक्सिमम बनेगा। और मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है कि √I1 लेंगे और √I2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ √I1 हो जाएगा इतना, और √I2 हो जाएगा इतना, और इसको कर देंगे स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3√I0 अंदर बच गया न, उसको स्क्वायर करेंगे तो 9I0। और भी कई सवाल, वो वाला सवाल तो दिया भी नहीं। लास्ट लेक्चर में जो कुछ सवाल तुमको दिया था फेज से रिलेटेड, 2 इक्वेशन दिए थे ना, ए बराबर 10 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और था प्लस 10 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 60 डिग्री। तो इस टाइप के सवाल को नेक्स्ट क्लास में और भी शानदार तरीके से करेंगे। तब तक में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बना के चेक कर लेना। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।